ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी है और आज व्यतिपात योग का दुर्लभ संयोग भी एकादशी के साथ साथ बन रहा है। वराह पुराण के अनुसार व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। इस बार 27 मई दिन बुधवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है और इस दिन पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन व्यतिपात योग का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है और व्यतिपात योग सुबह 3:11 से प्रारंभ होगा और अगले दिन सुबह 3:24 पर समाप्त होगा। आज आपको पद्मिनी एकादशी की कथा से पहले व्यतिपात योग की महिमा के बारे में बताएंगे, ताकि जब आप सच्चे मन से पद्मिनी एकादशी की कथा का श्रवण करें, पूजा करें या मंत्र जाप करें या फिर भगवान के नामों का स्मरण करें, तब उस समय व्यतिपात योग के कारण आपके मन में की गई पूजा पाठ या जप के प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ सके। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जप पाठ, प्राणायाम, माला से जप या फिर मानसिक जप करने से भगवान की और विशेषकर सूर्य नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। यानी कि बाकी दिनों में आप जप करते हैं उन सब दिनों की अपेक्षा अगर आप व्यतिपात योग में और अगर उस पर भी एकादशी का संयोग उस दिन पड़ रहा हो तो उस दिन आपके किए गए जप का आपको कई लाख गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन धर्म कार्यों के अलावा यानी पूजा पाठ, मंत्र जप, कथा श्रवण, इनके अलावा कोई भी शुभ कार्य व्यतिपात योग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडली में इस योग को अशुभ माना गया है। प्राचीन कथा के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति की धर्म पत्नी तारा पर चंद्रदेव की गलत दृष्टि थी, जिसके कारण सूर्यदेव अप्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, पर चंद्रदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तब सूर्यदेव को दुख हुआ कि मैंने इनको सही बात बताई, फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया और सूर्यदेव को अपने गुरुदेव की याद आई कि कैसे गुरुदेव के लिए आदर, प्रेम, श्रद्धा मन में होनी चाहिए। लेकिन चंद्रदेव को ये सारी बातें भूल गई हैं। जब सूर्यदेव ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया तो चंद्रदेव ने क्रोध से सूर्यदेव की ओर देखा और सूर्यदेव ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी 8 आंखें, 18 हाथ, उसका मुंह खुला हुआ, ऐसा लग रहा था मानो संसार को निगल ले। वह भयानक स्वर में बोला कि मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसीलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तब सूर्यदेव और चंद्रदेव ने कहा कि तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारे दोनों के कोप दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होता है। व्यतिपात योग के दिन में स्नान, दान, हवन और व्रत जो करेगा वह अक्षय फलदायी होगा। जो तुम्हारा पूजन करेगा वह धनवान, पुरुषवान और आयुष्मान रहेगा तथा स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। तब व्यतिपात बोला कि मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने कहा कि लोग तुम्हें दान धर्म देंगे, वही तुम्हारा भोजन होगा, और जो धर्मदान नहीं करेगा उस पर तुम क्रोध करना, और दान धर्म जो देगा तुम उस पर प्रसन्न होना। व्यतिपात ये सुनकर सूर्यदेव और चंद्रदेव को नमस्कार करके चला गया। इस प्रकार एक वर्ष में 13 व्यतिपात योग आते हैं। उस दिन उपवास रखना और फल आदि 13 गिनकर देना, साथ में दक्षिणा देना। व्यतिपात योग से जुड़ी एक और कहानी है। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा कि यमदंड से छूटने का कोई उपाय है मुनिवर बताइए। तब मुनि बोले कि व्यतिपात का व्रत करने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मुनिवर, इस व्रत को कब और किसने किया था? तब मार्कंडेय मुनि बोले कि पूर्व समय में एक राजा ने व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल भुंड को दे दिया। भुंड पूर्व जन्म में एक कंजूस वैश्य था। उसका मन हमेशा धन की इच्छा में लगा रहता था। उसने कभी धर्म, दान, पुण्य नहीं किया। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात पर्व था। एक गरीब ब्राह्मण उसकी दुकान पर दाल लेने आया। उसने कहा, सेठ जी, मुझे थोड़ा रसोई घर का सामान दे दो, मैं भूखा हूँ। उस कंजूस वैश्य ने उसे अपनी दुकान से बाहर भगा दिया।
थोड़ी देर में वह फिर आया और बोला कि आज तो पर्व का दिन है, थोड़ा कुछ दे दो तो चौगुना तुम्हें मिलेगा। भगवान तुम्हारा भला करेंगे, थोड़ा आटा ही दे दो। सेठ ने उसे धक्का मारकर निकाला तो वह ब्राह्मण क्रोध करके उसको श्राप देने लगा कि तू भुंड होगा, जलता भूखा फिरता मरेगा। जब कोई व्यतिपात योग का पुण्य देगा अब तभी तुझे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वो चला गया और इस प्रकार शाप मिलने पर उस वैश्य की बुद्धि ठिकाने आ गई और वह दौड़कर उस भिक्षुक के पास गया और माफी मांगी और पूछने लगा कि मेरा उद्धार कब होगा। तब उस ब्राह्मण भिक्षुक ने कहा कि जब कोई पुण्यात्मा व्यतिपात का पुण्य तुझे देगा तब तुम श्राप से मुक्त होगे। थोड़े दिन के बाद वह वैश्य मर गया। उसे भुंड की देह मिली और वह भयंकर जंगल में विचरने लगा। एक बार आग लगने से भुंड का मुंह, पेट आदि थोड़ा थोड़ा जल गया। उससे वह दुखी रहने लगा। राजा हर्यश्व जंगल में आए और उन्होंने भुंड को वहां पीड़ित देखा। राजा ने पूछा कि तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। तब भुंड ने कहा, महाराज मैं पहले वैश्य था। व्यतिपात योग के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने हेतु मेरी दुकान पर आया, किंतु मैंने उसे भिक्षा नहीं दी बल्कि मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया था। इस कारण उसने मुझे श्राप दिया कि तुम भुंड हो जाओगे, वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रहोगे। यदि आपने हे महाराज व्यतिपात का व्रत किया है तो उसका फल आप मुझे दे दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। दयालु राजा ने उसी क्षण हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करके भुंड पर जल छिड़का तो वह भुंड तुरंत शाप से मुक्त होकर एक दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में चला गया। इस प्रकार जो व्यतिपात योग की इस कथा को सुनेगा, स्नान दान धर्म उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज जी प्रसन्न होकर हमेशा आशीर्वाद की वर्षा करेंगे और उसे अंत में स्वर्ग का लाभ भी मिलेगा। प्रिय श्रोताओं, ये थी व्यतिपात योग की दुर्लभ कथा। अब सुनिए पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा और साथ ही आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है और उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ये अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल और गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृत्तिका, तिल, कुश तथा आंवला की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्तिके, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली आप मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा होने वाली आप मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र को जपकर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात साफ स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य गायन भजन कीर्तन आदि करें। भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य और गायन करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल्व फल,
तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा और व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं, उनकी कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। ये सुंदर कथा एक समय पुलत्स्य जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। एक समय राजा कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। फिर उसे मुनि पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को, जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र तक को जीत लिया, कार्तवीर्य राजा ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। तब पुलत्स्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 पत्नियां थी। उसमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, किंतु सारे यज्ञ असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसे भी अपना राज्य बिना पुत्र के दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या के लिए वन को चला गया। उसकी पत्नी भी वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में तपस्या करने से केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। ये देखकर राजा की पत्नी प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया जी से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, किंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर देवी अनुसुईया बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। रानी ने देवी अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और फिर रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने कहा कि प्रभु, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मुझे अधिक मास बहुत प्रिय है और उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलत्स्य जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडुनंदन, ये मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा से करता है वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। प्रिय श्रोताओ, जो भी भक्त पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की कथा का श्रवण करता है, उस पर सदैव भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अतिरिक्त मास के रूप में पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति हुई। दरअसल इसके पीछे एक और कारण ये भी था कि हिरण्यकश्यप को ये वरदान प्राप्त था। उसने भगवान से ये वरदान मांगा था कि न उसे दिन में, न रात में, न धरती पर, न आसमान में, न जल में, न थल में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, और न ही दिन या रात में, न ही किसी नक्षत्र में, और न ही उसे किसी भी मास में मारा जा सके। तब हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए ही भगवान विष्णु ने 12 महीनों के अलावा एक अन्य अतिरिक्त मास की उत्पत्ति की, और ये अतिरिक्त मास ही पुरुषोत्तम यानी अधिक मास कहलाया। और तब भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया। तो आज के इस पावन अवसर पर अब आप सभी सच्चे मन से सुनिए भगवान नृसिंह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप, और उनकी पत्नी का नाम दिति था। ऋषि और उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप धारण करके उसका वध कर दिया था। तब भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजय होने का संकल्प कर हजारों वर्ष तक घोर तप किया। हिरण्यकश्यप की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे न कोई घर में मार सकेगा, न बाहर, न अस्त्र से उसका वध होगा, न ही शस्त्र से। न वह दिन में मरेगा, न रात में। मनुष्य से भी वह नहीं मरेगा, न पशु से, न आकाश में, और न पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अजय हो गया। फिर उसने देवराज इंद्र से युद्ध कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। साथ ही सभी लोकों पर भी अब उसका राज्य हो गया। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से मिले वरदान के फल स्वरूप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी प्रजा से खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दे डाला, और जो इस आदेश को नहीं मानता उसे वह मृत्यु दंड दिया करता। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। उसने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था तो असुर, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी, जिस कारण उसने कई बार अपने ही पुत्र का वध करने का प्रयास किया। लेकिन विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार की जब सारी सीमाएं पार कर गईं, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, वैसे ही भगवान ने भी उसका वध कर दिया। भगवान नरसिंह ने दिन और रात के बीच के वक्त में आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण कर नरसिंह अवतार लिया। भगवान नरसिंह ने खंभा फाड़कर अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे के बीच अपनी जंघाओं पर लिटा दिया। शेर जैसे तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये थी नरसिंह भगवान की कथा। आइए अब सभी भक्तों पर करुणा बरसाने वाली तुलसी महारानी की कथा का भी सच्चे मन से श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय ये 3 शब्द कहें, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी।
एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जल देने का मंत्र कौन सा है, कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं और उसकी दरिद्रता दूर करती हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी, कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वो जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वो ना तो पूजा पाठ करता, न अतिथियों का सत्कार करता और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयता पूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे ये कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझा उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया।
तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वही भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी, और ये सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई, और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था, और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे, और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई, और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया। तो वह वेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वेश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था, और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था, और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वेश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था, और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा था। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वो मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ।
उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा, फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। ये सारा वृतांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वेश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रियाय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है, ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्म्य सुनाया। तो ये थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।